आपका सुबह का फर्स्ट आवर जो है वो ये डिसाइड करता है कि आपका दिन प्रोडक्टिव होगा या नहीं। तो अगर सुबह उठने के बाद आप भी बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं या साथ ही साथ में आपको आपका मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ज़्यादा स्लो महसूस होता है और वेट लॉस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सेजरा और अगर आप हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं 5 मॉर्निंग वर्ड्स हैबिट्स जिसकी वजह से आपको ये मसले फेस करना पड़ रहे हैं। इन सारे मसलों को फिक्स करके आप अपनी मॉर्निंग रूटीन को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, सुपर फोकस्ड और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली वर्ड्स हैबिट जो है वो है हमारे पास सुबह के टाइम पर उठना। और डेफिनेटली आजकल के टाइम पीरियड पे तो वी ऑल नो कि अम्मा की आवाज़ पे तो कोई नहीं उठता, सबने अपने अपने अलार्म्स लगाए हुए होते हैं और अलार्म ही हमें उठाता है। और उसमें क्या होता है कि हम जब भी अलार्म बजता है तो हम 5 मिनट और 10 मिनट और फिर आखिर में उठना ही क्यों है सोचकर स्नूज का बटन जो है उसको बार बार क्लिक करते रहते हैं। तो ये आपने जो है ना वो नहीं करना। तो पता है कि जब आप बार बार स्नूज करते हो तो आपका बॉडी जो है वो स्लीप इनर्शिया पे चला जाता है और ये आपको और ज़्यादा टायर्ड महसूस कराता है। एक स्टडी जो कि जर्नल ऑफ स्लीप के अंदर पब्लिश हुई है, इसके मुताबिक जो लोग स्नूज का बटन बार बार इस्तेमाल करते हैं उनका बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील करता है, बहुत ज़्यादा स्लगिश फील करता है, जिसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको फिक्स कैसे करना है। एंड ट्रस्ट में, सिर्फ आप लोगों का मसला ही नहीं है। व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी स्टेज पे तो तब मेरे साथ भी इस तरह के बहुत सा मसला होते थे और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो फील करती थी कि सुबह नहीं उठा जाता और मैं स्नूज का बटन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। बट ट्रस्ट मी, आपको क्या करना है कि रिसर्च के मुताबिक भी इसको फिक्स करने का बहुत सिंपल तरीका है कि अब आपने सिर्फ एक ही अलार्म लगाना है और कोशिश करनी है कि आपने फ़ौरन उठ के बैठ जाना है। सेकंड नंबर पे, क्योंकि आपका मॉर्निंग रूटीन है तो सनलाइट आपको बहुत अच्छा जो है वो उसको ज़्यादा फायदेमंद बना सकती है। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही अलार्म बजे अपनी बॉडी को जो है वो सनलाइट, जो मॉर्निंग सनलाइट होती है उसका एक्सपोजर कराएं ताकि आपकी बॉडी को सिग्नल मिल सके कि मॉर्निंग जो है वो हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, सेकंड मॉर्निंग वर्ड्स हैबिट जो है उसमें आता है अपने दिन का आगाज करना टी या कॉफ़ी के साथ। अगर आप भी अपने दिन का आगाज़ जो है वो टी या कॉफ़ी के साथ कर रहे हैं तो ट्रस्ट में ये आपकी मॉर्निंग रूटीन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। क्या होता है कि जब हम चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो इसके अंदर कैफ़ीन होती है और कैफ़ीन जो है ये हमारे नेचुरल कॉर्टिसोल की जो प्रोडक्शन होती है उसको जाके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। तो आज के बाद से अगर आप लोग चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ अपने दिन का आगाज़ कर रहे हैं तो ये मत करिए। मैं अब आपको कुछ रिसर्चेस बताती हूँ जो कि आपको इसका साइड इफेक्ट बताती हैं कि जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग चाय लेते हैं तो वो क्या क्या आपको नुकसान दे सकती है। तो फ्रेंड, हार्वर्ड हेल्थ की इस रिसर्च के मुताबिक जो हमारा नेचुरल कॉर्टिसोल होता है वो सुबह के टाइम पे नेचुरली बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब हम कैफीन को ले लेते हैं तो वो इसकी नेचुरल प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन में डाल देता है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्लक्चुएट कर जाता है और उसके रिजल्ट में हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाती है और साथ ही साथ में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लगिश फेज के अंदर चला जाता है। तो आपने क्या करना है कि चाय और कॉफ़ी जो है उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपका कॉर्टिसोल लेवल को जाके बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन जो है वो ख़राब रहता है। फिर ओके, अब आप इसकी रिप्लेसमेंट में क्या ले सकते हैं, आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो नंबर 1, जब सुबह आप सबसे पहले उठते हैं तो आपने पानी का इस्तेमाल करना है, सादा प्लेन वाटर लेना है। अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर सकते हैं, इतना लेमन स्क्वीज करें जिससे आपका गला जो है वो ख़राब ना हो। सेकेंड नंबर पे, अगर आपने चाय लेनी है तो अराउंड 30 to 60 मिनट्स के बाद, सुबह उठने के 30 से 60 मिनट के बाद जो है वो आप चाय या कॉफ़ी को इस्तेमाल करिए। उससे ये होगा कि जो आपका कॉर्टिसोल का लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है 30 से 40 मिनट के बाद, तो आप उस टाइम पे इसको ले सकते हैं। सो फ्रेंड, थर्ड बैड हैबिट जो कि आप करते हैं, आप अपना ब्रेकफास्ट जो है इसको स्किप कर देते हैं या बहुत ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसको अपनी डाइट के अंदर जो है वो पार्ट बना लेते हैं। तो ये भी आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अक्सर लोग जो हैं वो सुबह का नाश्ता सिर्फ यही सोच के नहीं करते कि हमारा वेट लॉस बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, बड़ा क्विक वेट लॉस हो जाएगा। तो अगर आप ये सोच के अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिक एंड न्यूट्रिशन की इस रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपना नाश्ता जो है उसको स्किप कर देते हैं उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, जिसके नतीजे में आपका जो फैट है वो बहुत ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो जाता है। बॉडी आपका फैट को स्टोर करने लगती है इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट। और सेकंड नंबर पे, अगर हम ब्रेकफास्ट करते भी हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट रिच या शुगरी प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग
जो है वो वाइट ब्रेड जो होता है सुबह उसी का नाश्ता कर रहे होते हैं, या साथ में कुछ डोनट्स ले रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट रिच जो सीरियल्स होते हैं उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो आप तब भी गलती कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आपके इंसुलिन लेवल्स जो है उसको स्पाइक आ सकता है, और साथ ही साथ में आपका एक तो ये क्रैश डाइट भी बन जाता है, और आपकी फूड की जो क्रेविंग होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो आपका वेट गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप ये 2 गलतियां कर रहे हैं तो आज के बाद से इनको करना छोड़िए। अब मैं आपको इनका देती हूँ क्विक सोल्यूशन। इनको फिक्स करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने हाई प्रोटीन और फाइबर रिच ब्रेकफास्ट जो है उसको डाइट का पार्ट बनाना है। तो आप जो है वो ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं, आप प्लेन योगर्ट ले सकते हैं, आप एग्स को यूज़ कर सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पर आप कम्प्लेक्स कार्ब्स जो है उससे बनी हुई चपाती ले लें या स्लाइसेस ले लें, लेकिन वो होल वेट से बने हुए होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे जो मैक्रोज हैं, यानी आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके ब्रेकफास्ट के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी वाले फैट्स तीनों तरफ से आपका ब्रेकफास्ट जो है वो मिलकर फुलफिल कर रहा हो, तो वो आपके लिए एक हेल्दी नाश्ता होगा। और ये ना सिर्फ आपके पूरे दिन की एनर्जी को स्टेबल रखता है, प्लस आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव भी बना देता है। फोर्थ बैड हैबिट जो कि आप कर रहे होते हैं वो है सुबह सबसे पहले उठते साथ ही अपने मोबाइल को स्क्रॉल करना, और उसके अंदर आपका जो है वो एक नज़र आपकी व्हाट्सएप के ऊपर, एक ट्विटर के ऊपर और एक आपके जो है इंस्टाग्राम के ऊपर होती है, और फिर हमें पता चलता है कि 30 मिनट तो ऐसे ज़ाया हो गए। तो जर्नल ऑफ बिहेवियर एडिक्शन की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग सुबह सबसे पहले उठ के अपना स्क्रीन जो है उसको देखते हैं तो उनका जो कॉर्टिसोल लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एज भी नो कि ये स्ट्रेस लेवल है, तो ये आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बहुत ज़्यादा जाके नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। मैंने आपको पहले ही सारी बात बता दी है कि कॉर्टिसोल लेवल किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, तो आपने अपने स्ट्रेस लेवल को जो है वो मेंटेन रखना है, और आपका जो स्क्रीन टाइम है इसको आपने कम करना है। अगर आप एक्सेसिव स्क्रीन टाइम करते हैं तो ये आपका जो नेचुरल सनलाइट का एक्सपोजर होता है उसको बहुत ज़्यादा कम करता है, और हमारा जो सर्काडियन रिदम होता है उसको बहुत ज़्यादा जाकर स्लो डाउन कर देता है, जिसके नतीजे में हमारा जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। और अगर आप सर्काडियन रिदम को लेके देखना चाहते हैं कि ये क्या होता है, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी है, आप यहाँ पे क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब आपने इस हैबिट को फिक्स कैसे करना है, तो उसके लिए जनरली मैंने खुद भी ये करी हुई है। आपको क्या करना है कि आपने जैसे ही आपको लगे कि मैं फ़ोन उठाऊँ तो आपने डीप ब्रीदिंग जो है उसको करना शुरू कर देना है, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेचिंग जो है वो करना शुरू कर देनी है। मैंने जो अपने आप को फिक्स करा था, मैं पर्सनली आपको बताती हूँ, तो मैंने इनहेल और एक्सहेल जो था डीप ब्रीथिंग के थ्रू जो है इस आदत को छोड़ा था। एंड उसमें मैं क्या करती थी कि मैं 5 मिनट के लिए जो है वो ये करती थी। पहले मैंने 3 मिनट से इसको स्टार्ट करा था। इनहेल एंड एक्सहेल के लिए जितने टाइम के लिए आप इनहेल कर सकते हो और एक्सहेल कर सकते हो, इस टोटली आपको यू, बट आपने जो है वो 3 टाइम भी कर सकते हो, इसको 5 टाइम भी कर सकते हो, और आहिस्ता आहिस्ता इनहेल और एक्सहेल का मैकेनिज्म जो आपने बढ़ाते रहना है। सेकेंड नंबर पे आपने क्या करना है कि आपने अपना जो फोन है उठते साथ ही इसको दूसरे वाले रूम के अंदर जाकर चार्जिंग पे लगा देना है, ताकि ना आपके पास आपका फोन हो और ना ही आप उसको बार बार स्क्रॉल करके देख सकें। तो इस तरह से आप अपनी इस आदत को फिक्स कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, मुझे भी ये आदत बहुत ज़्यादा थी, और मैंने अपनी इस आदत को डेफिनेटली इन 2 चीज़ों से फिक्स किया है, और मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। फिफ्थ एंड लास्ट अगर मॉर्निंग हैबिट जो कि बहुत ज़्यादा वर्स है, इसकी मैं बात करूँ तो वो है आपका फिजिकल एक्टिविटी का ना होने के बराबर हो जाना। हम अमूमन क्या करते हैं कि जब हमें काम होता है, बाहर जाना होता है, या अगर मैं कहूँ कि हम अपने वर्क पे जा रहे होते हैं, तभी हम उसको फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे जो है वो बाहर जा रहे होते हैं। और जो हमारा वीकेंड होता है उस दिन हम उठते ही बहुत ज़्यादा लेट है, और फिजिकल एक्टिविटी तो हमारी होती नहीं है। तो क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई हुई है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, और हमारी बॉडी जो है वो उस तरह से एक्टिवली काम नहीं करती है। तो इस वाली आदत को आपने चेंज करना है। तो उसके लिए आई विल हाईली सजेस्ट यू कि इसको अगर फिक्स करना है, तो उसमें मैं क्या कहूँगी कि क्या है कि आप सुबह उठते साथ जब हम ब्रश कर रहे होते हैं, तो ब्रश जो है वो आपने वॉशरूम में खड़े होकर नहीं करना है। आई विल सेट टू यू कि आप क्या करें कि अपने लॉन के अंदर या जो भी आपका घर के अंदर एक गार्डनिंग एरिया बना हुआ है वहाँ पर जाकर अपना ब्रश करें। आप 5 से 6 मिनट के लिए जो है वो मुंह के अंदर अगर ब्रश रख के कर लेंगे, या 2 से 3 मिनट भी अगर आप कर लें, तो आपका वो जो एक बैरियर बना होता है फिजिकल एक्टिविटी का, वो आपका टूट जाता है। ना कि आप एक जगह पे खड़े होकर भी तो आपने ब्रश करना है ना। तो मेरे नज़दीक
अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। एंड 5 से 10 मिनट के लिए आप जो है वो कुछ स्ट्रेच कर सकते हैं, साथ ही साथ में आप 5 से 10 मिनट की छोटी सी वॉक जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है इसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है, क्योंकि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है और आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लगिश मोड पे चले जाती है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन की रिसर्च के मुताबिक अगर हम 5 मिनट तक वॉक कर लें या स्ट्रेच कर लेते हैं तो ये हमारी इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। साथ ही साथ में हमारी फैट बर्निंग कैपेसिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है और बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रख सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप भी इस तरह की कोई भी मॉर्निंग हैबिट जो है उसको अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं तो आज से इन मॉर्निंग हैबिट्स को आप फिक्स करिए। बिकॉज मेरी ओपीडी में बहुत से क्लाइंट ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि हमने हर तरह की चीज़ करके देख ली है लेकिन हमारा जो है ना वो मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया और हमारा वजन कम नहीं हो रहा है और भी बहुत से मसले आते हैं। तो आई थॉट दैट कि ये जो हमारी मॉर्निंग रूटीन है ना ये भी हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा जाके इम्पैक्ट कर रही होती है। तो मैंने आज की जो वीडियो है ना वो आप लोगों के लिए बनाई इसलिए है ताकि आप लोग जो है वो अपने इन मसलों को फिक्स कर सकें, क्योंकि आपकी डाइट एक तरफ रोल प्ले कर रही होती है लेकिन अगर आपकी ये बैड हैबिट्स एक तरफ आ जाएं तो फिर अच्छी डाइट आपका कुछ नहीं कर सकती है। आपको आपका लाइफस्टाइल जो है उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ता है और उसके अंदर आपकी सारी एक्टिविटीज़ भी आती हैं और फिर आपकी डाइट भी आती है। मुझे आप कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी वर्स्ट मॉर्निंग हैबिट है और आप इसको फिक्स करना चाहते हैं। फ्रेंड ट्रस्ट मी, मेरी इस बताए हुए मॉर्निंग हैक्स को अगर आप डेली का पार्ट बनाना शुरू कर दें, आप 1 या 2 आते अपनी बदलना शुरू कर दें तो आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। बिकॉज मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ कि मैंने भी अपनी बहुत सी आदतें जो है वो इसी तरह करके छोड़ी हैं। एंड ट्रस्ट मी, अभी के टाइम पे आई फील सो गुड और मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, बल्कि मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो फ्रेंड, दिस इज द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो को हर एक पर्सन के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, बिकॉज ये वाली वीडियो सबके काम आ सकती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका डाइट का रोल नहीं है बल्कि आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को जो है जाके इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड, दिस इज द वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी सो मच हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो with your loved ones. So friends, I will see you in the next video. Till then, bye.